सर, इमरान खान की ज़ेर सदारत आज जो इजलास हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को एक तो नर्म करेंगे और एसओपीज़ के मखसूस शोबों के अलावा एसओपीज़ के तहत सब कुछ खोल दिया जाएगा। कैसे देखते हैं उनके इन अहकामात को? देखें, अब इस वक्त तो दुनिया के अक्सर मुल्कों में जो है वो बात तय ये पाई है कि टोटल लॉकडाउन जो है वो मुमकिन नहीं है। वो जब कोरोना आया था पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर यूरोप के ममालिक में, तो उन्होंने चीन की एग्जाम्पल को फॉलो किया था। चीन कहते हैं कि एक आमलियत है, उन्होंने हुक्म दिया और लॉकडाउन हो गया। लेकिन जो डेमोक्रेसीज़ हैं, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, वहाँ भी उन्होंने ऑर्डर दिया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत ही वहाँ लॉकडाउन हो गया। हम इसी बहस में पड़े रहे कि हमें लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है, करने का फ़ायदा है कि नहीं करना, सूबा क्या चाहता है, मरकज़ क्या कहता है। सही। अब इमरान खान तो आज भी कहते हैं कि मैं तो उस लॉकडाउन के हक में नहीं था। अच्छा, अगर उस वक्त लॉकडाउन ना हुआ होता तो क्या हालात होते हैं, ये भी अब सोचने की बात है। और लॉकडाउन अब अगर आपने उठाया है और इससे तेज़ी पैदा हो गई है कोरोना के केस में, तो वो भी सबके सामने है। सही। हम इंडस्ट्रीज खोलते जा रहे हैं, हम शॉपिंग मॉल खोलते जा रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं कि हम सोच समझ के ये कर रहे हैं। एक अदारा बना हुआ है, हमारा कमांड और कंट्रोल का अदारा है, जिसमें फ़ौज के लोग भी हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत से लोग हैं और असद उमर उनको हेड करते हैं। वो सोच समझ के देखते हैं कि हमें क्या करना है। हो ये रहा है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ गई है, कुछ कारखाने नहीं चल रहे। मिसाल के तौर पर ये जो घड़ी है, इसका सेल मेरी एक घड़ी का जो था वो ख़त्म था। मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानों से माल हुआ तो माल ही नहीं आ रहा, माल ही नहीं आया। यानी कि ये सेल जो है इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन न जाने इससे वक्त कहाँ कहाँ रुक गया है और सुइयां कहाँ कहाँ ठहर गई है। यानी ये एक चीज नहीं है, बेशुमार चीजें, बेशुमार चीजें जो इस वक्त हमें अवेलेबल नहीं है। पूरी हम कपड़ा बनाते हैं, उसका खरीदार नहीं है। हमारा तो असल कारोबारी कपड़ा था ना जी, कपड़ा था। हमारा 70%, 67% या 65% जो था हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो था, एक्सपोर्ट का था, वो टेक्सटाइल की सनत से था। धागा बेचते थे, कपास बेचते थे, धागे के बाद उसको हम कपड़ा बनाते थे, रॉक होता था, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे, फिर उसके डिज़ाइन बनाते थे, फिर उससे गारमेंट बनाते थे। इन सब को मिल मिलाकर हम 15-16 बिलियन डॉलर कमा लेते थे। $2 कुछ चावल से, कुछ चमड़े से, कुछ इन चीज़ों से हो जाते थे। $1800 18 बिलियन डॉलर जो थे वो हम सिर्फ इन एग्रीकल्चर से बेस्ड इंडस्ट्री से कमाते थे। बिल्कुल। बाकी कुछ ले दे के कुछ और चीज़ें थी, उसमें कभी हम 22 तक पहुंचते थे, कभी 24 तक, 25 तक पहुंच जाते थे, तो हमारी ऐश हो जाती थी। इस वक्त हमने कम भी की हुई थी अपनी कीमतें। हमने डॉलर की कीमत जो थी 164-65 पे पहुंच चुकी है, 104-5 से। उसके बावजूद भी हमारी जो एक्सपोर्ट से बढ़ नहीं रही। अच्छा, एक्सपोर्ट से पहले नहीं बढ़ी जब कोरोना नहीं था। कोरोना के आने के बाद और भी उसके ग्राहक बाहर में नहीं मिलते। इंपोर्ट हम नहीं करते, एक्सपोर्ट हम नहीं करते, और तालियां बजा रहे हैं कि देखो हमने जो डिफरेंस था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो खत्म कर दिया। फिर खत्म क्या कर दिया? तेल नहीं खरीदते हम, इसलिए नहीं खरीदते कि हमें जरूरत नहीं है। ना गाड़ियां चल रही थी हमारी, ना कारखाने चल रहे थे हमारे, ना बिजली पैदा करने की जरूरत थी, बिजली सरप्लस हो गई थी। ये पॉजिटिव बात नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि हमारे यहाँ जो सनती प्रोसेस था वो रुक गया है और पूरी दुनिया में रुका हुआ है। अब कार इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका पहुंचा हुआ है, खरीदी नहीं जा रही। हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा हो, वरना सारी इंडस्ट्री की ऐसी तैसी हो गई। और इस पूरे नतीजे के तौर पर हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे थे। पाकिस्तान का उन्होंने ये मान लो $8 अरब निकाले थे, वो लोगों में बांट दिए, हमारे पास और पैसे नहीं है। और रिजल्ट क्या हुआ है? रिजल्ट ये हुआ है कि अब उन्होंने फैसला किया, अब उनकी प्रायोरिटीज क्या है जी? उन्होंने कहीं तय कर लिया था कि ये जो तामीराती सनत है ये, लेकिन भाई तामीराती सनत हमारा कोई वो नहीं है इंजन हमारी ग्रोथ का जी। ग्रोथ का इंजन कोई और होगा। और फिर अगर ग्रोथ का इंजन ये हो भी, इस वक्त तो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ आ नहीं रहे। फिर हमने खोलने के बाद हमने ये तय नहीं किया कि सरिया बनेगा कि नहीं बनेगा। सरिये के कारखाने बंद हैं, शीशे के कारखाने बंद हैं, पॉलिश और लकड़ी ये सब बंद है। फिर ऐसा ऐसा हमने खोलना शुरू किया। अब हम कहते हैं हम सेहत को खोलेंगे। अभी सेहत की तरफ कौन आएगा यार, कुछ सोचो सही। यही तो सीजन है। सीजन तो ये है, लेकिन कौन अपनी जान को खतरे में डालकर कोरोना में आएगा और जाएगा हमारे पहाड़ों को देखने के लिए?
सोचने की बात तो है ना। पर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, इस पे फलसफा नहीं जा रहे जी। हमारे वजीर आजम भी और दूसरे लोग भी फलसफा नहीं जा रहे हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। दुआ करें कि हमारा ये इकोनॉमी भी कुछ चलनी शुरू हो जाए। जो हमारा शालमी का ताजर है और वहाँ जो कराची का मेन मार्केट के ताजर होते हैं, डी मार्ट फूड वगैरह के, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनकी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये इकोनॉमी ही नंबर 2 पैरेलल इकोनॉमी थी। पैरेलल इकोनॉमी क्या मुराद है? कंटेनर आता था, वहां आके खुलता था, वो कहते थे टैक्स तो देते नहीं है। उसकी बजाय क्या होता था, 5 लाख रुपया उस आदमी को दे दिया जाता था। टैक्स 40-50 लाख बनता था, लेकिन वो 5 लाख में उनका खुल जाता था। वही माल हमारी मंडियों में आता था। हमने पैरेलल मईशत को इतना मजबूत किया हुआ था कि हमारी एक्चुअल मईशत चल नहीं पा रही थी। तो चनाचे जो अभी बजट बन रहा है, बजट में हमारे पास हाथ पल्ले कुछ नहीं है। कैसे बनाएं, क्या करें? IMF का अपना डंडा है। हमने 5.5 कहा था हम बनाएंगे, वो 4.8 पैसे भी नहीं आ रहे। 4.1 या 2 जो पिछले साल का बजट था, उससे पिछले साल का बजट जो साग डार दे गया था, उसके करीब हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। वो शब्बर ज्यादा आया था, उसको भेज दिया। अब वो जो उनकी नायब थी वो बैठी हुई है, वो भी कहती है पूरा नहीं होगा टारगेट। टारगेट कैसे पूरा होगा? पेट्रोल आता था अगर बाहर से तो उस पेट्रोल पर टैक्स लगता था जी। अब पेट्रोल सस्ता आ रहा है, अब पेट्रोल कम आ रहा है, अब मुल्क में उसकी जरूरत नहीं है, ना बिजली की जरूरत है, ना एनर्जी की जरूरत है। इस पर फख्र करने की बात नहीं है, हम फंस गए। तो चनाचे तय ये किया इन्होंने कि हम वो भी चलाएंगे, ये भी चलाएंगे, अवाम अपनी हिफाजत खुद करें। ये अजीब फिक्र है, या यानी कि हम साडा पूछना साढ़े ते ना रहना, साढ़े ते है जी। ये वाला किस्सा हो गया है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए अपनी क्या करना है, कैसे करना है। सर जोड़ के बैठे हैं, सियासत बंद करें। ये वो शहबाज गुल और शहजाद अकबर और ये सारे चीज़ें जो चला रहे हैं, ये आइंदा इलेक्शन के लिए आपका तमाशा बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। सर, कोरोना वायरस में तो तेज़ी आ रही है, हुकूमत लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रही है, क्या लॉजिक है, आप समझ में आता है? लॉजिक सिर्फ ये है कि वो तय कर चुकी है कि इससे उतने लोग नहीं मरेंगे जितने भूख से मरेंगे। उनकी लॉजिक ये होगी। तो लोगों को भूख से बचाना है, अच्छी राय है, भूख से बचाना है। लेकिन इस वक्त जो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो काम हो रहा है, लाख रुपए एक दिन का ले रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, लोगों का रिजल्ट एक पॉजिटिव आता है, अगले दिन नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आता है, दूसरे दिन पॉजिटिव आ जाता है। हमने जिस प्रोसेस को इख्तियार किया हुआ है, वो प्रोसेस पे लोगों का एतबार नहीं है। अस्पताल में लोगों का एतबार नहीं है। किसी को दिल की बीमारी है, वो दिल के अस्पतालों के वार्ड खाली करके उन्होंने कोरोना के लगा दिए। मैं बड़े बड़े अस्पतालों का नाम नहीं लेना चाहता जहां सारी सूरत पैदा हुई। मैं एक का नाम लूंगा, 4 और होंगे जिसका मुझे पता नहीं होगा, तो ये एक 22 रिपोर्ट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल में इन सारे मामले को हमें देखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए कि कैसे लेके उससे कर सकते हैं और कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं।